हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11.1 जो निर्णय बना रहे थे उसका 5वां नंबर करने वाले। इससे पहले 4 निर्णय करा दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज बनाए जिसमें एक भुजा की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर एवं संलग्न कोण 75 डिग्री एवं 55 डिग्री के हो। इसका परिवृत्त बनाना है, लिख दिए हैं। ठीक है, परिवृत्त की रचना करनी है। तो हमको क्या क्या चाहिए होगा? हमको चाहिए होगा 6.7 सेंटीमीटर का हमको नाप चाहिए और संलग्न कोण 75 डिग्री। 75 तो आपको कंपास से बनाना ही पड़ेगा, लेकिन 55 के लिए आपको चांदा का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए 6.7 का पहले नाप खींच लेते हैं। 6.7 का हम लोग नाप खींच लिए। परिवृत्त बनाने के लिए जानते ही है क्या करें हम लोग, उतना क्लास करा दिए हैं। सबसे पहले एक नाप खींच लेते हैं। ठीक है, इसमें ही काट देंगे हम लोग। 6.7 को नाप काटेंगे। एक सबसे पहले अपने मन से एक लाइन खींच लेते हैं। खींच लिए एक रेखा। ठीक, नीचे काट लेते हैं। 6.7 नाप का जो है लंबाई है उसको हम लोग खींच लेते हैं, काट लेते हैं उसको। तो यहाँ से मिला लीजिए 6.7। 6.7 हम लोग काटते हैं। हम आपको नाप दिखाते हैं, मिला लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे, इसका नाम देंगे अभी हम लोग थोड़ा देर में 6.7 का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मिला लिए। ये वाला कितना खींच रखे थे हम लोग? 6.7 दिखाए थे आपको। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको काट लिए। क्या पहला बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हमको बनाना है 75 डिग्री और 55 डिग्री। तो देखिए, एक एंगल को इधर से बनाइएगा और एक एंगल को इधर से। ठीक है, एक एंगल इधर जाएगा और एक एंगल इधर जाएगा, तभी तो ये वाला एंगल जो इधर जाएगा इधर से कटेगा और ये वाला एंगल जो जाएगा इधर, तो बीच में यहाँ पे मीटिंग पॉइंट बनेगा, वहाँ पे कटान बिंदु बनेगा, उसी से हमारा त्रिभुज बनेगा। दिखाते हैं, इधर बनाते हैं सबसे पहले 75 डिग्री। 75 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 से गुजरना पड़ेगा। 90 से गुजरना पड़ेगा ना, तो 90 के बनाने के लिए क्या नियम है? सबसे पहले एक छोटा सा नाप ले लीजिए अपना मन से। ले लिए हैं, चलिए 90 बनाते हैं। इसको पूरा हम लोग घुरा लेते हैं। चलिए खींचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, उसको सही कर लेते हैं। यहाँ काटते हैं, ये 60 डिग्री बनेगा। यहाँ से ये काटते हैं, ठीक है, ये 120 बनेगा। अब इसका ऊपर काटिए और ये 120 के पास जहाँ पे है, 120 के पास यहाँ से काट दीजिए। ये आपका 90 बन गया। 90 आपको खींचना नहीं है, आपको तो 75 बनाना है ना। तो 75 बनाना है तो 90 आपको खींचना नहीं है। पेंसिल से बना रहे ना, इसलिए पेन से बना रहे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन पेन से इसलिए बना रहे ताकि आपको दिखे, वरना बनाया तो जाता है पेंसिल से, ताकि कोई कहीं मिस्टेक हो तो सुधार कर सके। यहाँ पे मिलाइएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक मार्क कर दीजिए, ये 90 का है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए 90, ये कितना है? 60, और ये कितना है? 90। 60 और 90 का अगर हम लोग बांट देंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। 60 और 90 का अंतर कितना होता है? 30, और इन दोनों को बांट देंगे तो 15 मिल जाएगा। तो हमको 75 बनाने समझ में आ जाएगा। कैसे बताते हैं? ये 60 है, ये 60 है और ये 90 है ना, इसका आधा से ज़्यादा ले लिए। देखिए आधा से ज़्यादा, 60 और 90 का बीच में आधा इतना दूर होता है, आधा से ज़्यादा इतना दूर ले लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे काट देंगे। अब 90 पे रखेंगे, और यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, चलिए अब मिला लेते हैं। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, 75 बन गया। ये 55 बनाना है, उसको चांदा से बनाना, उसमें कुछ झोल झाल नहीं करना है आपको। यहाँ पर चांदा रखना है, ये वाला, और ये जो काला वाला रेखा है उसका सीधा में आपको मिला लेना है। ठीक है, किधर से गिनेंगे 55? हम आपको अभी बताए थे, ये ऊपर वाला तरफ से। देखिए कहाँ से? देखिए ये ऊपर वाला देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55 इधर काटेंगे, तभी इधर से ये वाला बनेगा और त्रिभुज बनेगा। इधर से 55 गिनिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये 50 है और ये 55 है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये 55 डिग्री बन जाएगा। ठीक, देखिए अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग खींच लेंगे, है ना, बराबर से बिठा लिए। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। अब नाम के बारे में तो कहीं नहीं बोला कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, कुछ भी नहीं। तो अपना मन से लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी और यहाँ लिख दीजिए
सी, ठीक है। और ये जो किरण है इसका नाम दे दीजिए ए बी एक्स किरण था, ठीक है। ये 75 डिग्री बन गया एंगल, और ये कितना था 55 डिग्री का एंगल था। अगर चाहिए तो झूठ मूठ का इसको भी काट लीजिए ना 55, इसी तरह से, इस तरह से ऐसे ऐसे कर लीजिए ऐसे, ये 55 डिग्री कहला जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया 55। अब परिवृत्त बनाना है तो वही वाला काम करेंगे जो करते हैं, दो भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। चलिए BC को करते हैं समद्विभाजित, तो आधा से ज़्यादा लेंगे, देखिए आधा से ज़्यादा, ठीक है। आधा यहाँ होता, आधा से ज़्यादा लेते हैं। ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, C पे रखते हैं, ऊपर काटते हैं यहाँ पर और नीचे काटते हैं यहाँ पर। नीचे नहीं दिख रहा है, हम ऊपर कर लेंगे तो आपको दिखेगा, रुक जाइए। B बिंदु पर रखिएगा, इसको काटिएगा और इसको काटिएगा। अब इन लोगों को हम लोग मिला लेते हैं, इन लोगों को हम लोग मिला लेते हैं। ये देखिए BC का समद्विभाजक ये वाला हो गया, इसका बाद में नामकरण हम लोग दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, AC को समद्विभाजित करेंगे। AC को भी समद्विभाजित करने के लिए वही बात है कि AC का नाप लेंगे और AC का नाप से आधा से ज़्यादा, देखिए AC का जो नाप है बीच यहाँ पॉइंट होता है मिड पॉइंट, इसका आधा से ज़्यादा ले लिए, ठीक है। चलिए काटते हैं, इधर इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, कहीं भी कट रहा कोई दिक्कत नहीं उससे आपको। C पे रख के काट दिए, अब A पर रखेंगे, इसको यहाँ काटेंगे इस रेखा को और इसको यहाँ पे, कट गया ना, दोनों कट गया। इन लोगों का मीटिंग पॉइंट दे देंगे, कहाँ पे कटान बिंदु बना है, एक यहाँ पे बना है और एक ये वाला। अब इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे। चलिए अच्छा से इन लोगों को हम लोग मिला लेते हैं। चलिए अब देखिए ये वाला, इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दीजिए नीचे में P डैश, इसका नाम दे दीजिए Q और इसका नाम दे देते हैं हम लोग Q डैश। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों जो रेखा थे, इन लोगों का कटान बिंदु कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना, तो इसका कटान बिंदु का नाम दे देंगे O बिंदु। अब तीनों का माप देखिएगा ना, तो तीनों का माप आपको बराबर ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे 0 पे रखते हैं, सॉरी O पे रखते हैं, हाँ 0 का पॉइंट रखते हैं, नाप को दिखाते हैं O से लेकर के C का लंबाई। O से C का लंबाई देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दीजिए 1 2 3, कम से कम 3 मिलेगा, आप नाप कर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए O से लेकर के A का माप, बीच का माप मापिएगा तो ये भी आपको 4.3 का लगभग ही मिलेगा। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे रख करके तीनों का जो पॉइंट है उसको मिला लेते हैं, O से A, O से लेकर के B और O से लेकर के C तक, देखिएगा तो आपको बराबर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका बाहर से हम इन लोगों को घुमा देंगे, बोलेंगे चलो घुमा के आते तुम लोगों को। यहाँ से घुमा देते हैं, ठीक है, बन गया ना। तो ये क्या बन गया, हमारा परिवृत्त बन गया। इस पर ध्यान नहीं देना था, वो थोड़ा सा होता रहता है, कोई बात नहीं है। चलिए अब इन लोगों का हम लोग नाम लिख देते हैं, इन लोगों के बारे में लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC की रचना हुई, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना हुई, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना हुई, परिवृत्त की रचना हुई, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसमें नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख देना चाहिए। O से लेकर के A यहाँ तक का लंबाई, O से लेकर के B यहाँ तक का लंबाई और O से लेकर के C, इन सब का लंबाई कितना था, 4 पॉइंट समथिंग था ना, 4.3 था शायद, 4.3 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारा निर्णय हो गया। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी यह पहुँचे और आसानी से बना पाए वो लोग भी, ठीक है। और भी जो बना है उसको भी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, 10th क्लास का हिंदी मैथ्स सब सब्जेक्ट पढ़ा देंगे धीरे धीरे, आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।